पापा को आने में तो अभी काफी टाइम लगेगा। तब तक क्या करें? पता नहीं। आपने तो इतनी सारी कहानियां सुनी है ना। आपको कृष्ण जी और सुदामा की कहानी पता है? आज बेटा, आपको पता है एक बार बेटा ऐसे अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाते। बैठ जाओ। मंदिर परिसर में बॉल कहाँ से आई? ये लो बेटा, परिवार की सुख और समृद्धि के लिए इस नारियल को भगवान के चारों तरफ 11 बार घुमा के इसे मंदिर में चढ़ा दो। माता बहुत दयालु हैं, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुशल मंगल हो। जी धन्यवाद पंडित जी। जीती रहो। चलो बेटा, हम माता रानी को प्रणाम करते हैं। आ जाओ। रूही तो बहुत चालाक है। ये धागा मुझे कैसे भी करके तोड़ना होगा। बेटा आप ही प्रणाम कर। रुहान, रुहान, पंडित जी मेरा बच्चा था यहाँ पर। रुहान, आपने उसको देखा क्या कहीं? नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं देखा। वो यहीं कहीं होगा। नहीं 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 माता रानी, आप मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकती। रुहान, 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 भैया ये मेरा 4 साल का छोटा बेटा है। आपने कहीं देखा? रुहान कहाँ हो बेटा? सही कहती है, मैं बच्चा संभालने के लायक ही नहीं हूँ। क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं हाथ को? नहीं माता रानी, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने ही मुझे मेरे बच्चे को लौटाया था ना। आप फिर से मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकती माता। आपको मुझे मेरा बच्चा लौटाना ही होगा। आपको जो तकलीफ देनी है आप मुझे दीजिए। प्लीज मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। अगर आपने आज मेरा बच्चा मुझे नहीं लौटाया तो मैं यहीं आपकी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आप किसी बच्चे को ढूंढ रही हैं ना? क्या आपको पता है वो कहाँ है? वो मेरा बच्चा है। उस बच्चे को मंदिर के पीछे जाते हुए देखा है। थैंक यू। थैंक यू भैया।
ये क्या कर रही हो तुम पलक? मुझसे आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफी कैसे मांगू। अब जो होना था वो तो हो गया ना। अब आगे क्या करना है हमें उसके बारे में सोचना होगा। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? घर बेच देते हैं। प्रतीक के पापा क्या कह रहे हैं आप? होश में है? ले देकर यही एक सहारा है हमारे बुढ़ापे का, ये घर। इसके अलावा कुछ और है क्या? अगर ये बेच देंगे तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कुछ सोचा है आपने? तो इसके अलावा और क्या करें पूनम? पहले तो खूब मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया था। अब इन बुढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही कि दोबारा से बिजनेस शुरू कर सकूं। कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? 1 करोड़ रुपए। बताइए, है आपके पास कोई आइडिया? मेरा पोता मेरी वजह से ही मुसीबत में फंसा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या कर रही हैं आप? किसे फोन लगा? और किसे? प्रतीक के पापा को, इनका परिवार को। हमारी रूही जूही ब्याही है उस घर, हमारे संबंधी है वो। अब ऐसे मुसीबत के वक्त में अपनों को ही तो याद किया जाता है। इतना अमीर खानदान है वो, इतने बड़े लोग हैं, उनके लिए 1 करोड़ कौन सी बड़ी बात है? दे देंगे हम वापस कर देंगे धीरे से उनको। प्रतीक के पापा रुकिए, मुझे फोन लगाने दीजिए। क्या बदतमीजी है पलक? ये बदतमीजी नहीं है, बिल्कुल सही किया है पलक ने। अरे हमारी गलतियों की सजा की कीमत हमारी बेटियों के ससुराल वाले क्यों चुकाएं? प्रतीक के पापा मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। लेकिन आपका ये फैसला घर बेचने वाला, ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। दादू आप डायमंड्स का बिजनेस करते थे ना, और अभी आपने ही कहा ना कि आपके पास हुनर है लेकिन उम्र नहीं है। आपका हुनर और हम दोनों की उम्र को मिलाकर एक बार फिर से हम बिजनेस स्टार्ट करें तो? दादी, दिमाग में ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या? जैसी बकवास कर रही हो तुम। अरे हीरो का व्यापार कारोबार करना तुम्हारी जुबान चलाने जैसा आसान काम नहीं है, और इस उम्र में इतनी जिम्मेदारी का काम भला कैसे होगा? मुझे पलक का सुझाव सही लग रहा है। किसी और के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि हम अपना खुद का कारोबार शुरू करें, और भले देर से ही सही, लेकिन हम ये पैसे चुका पाएंगे। इस काम में इतने सारे पैसे चाहिए और इस वक्त हम पाई के मोहताज हैं। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? 1 मिनट। मैं मानती हूँ कि इन गहनों से पिंकू जी का उधार तो चुकता नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसे काफी होंगे ना? प्रतीक के पापा, क्या आपको सच में लगता है कि हम फिर से ये कारोबार शुरू कर पाएंगे? पता नहीं पूनम, लेकिन इतने सालों बाद एक नई उम्मीद तो जगी है। ऐसा लगता है कि जीने का एक नया मकसद मिल गया है। अगर आपको ऐसा लगता है प्रतीक के पापा, तो लाडे साहब, मेरे पास बढ़िया बहुत सारे गहने हैं, मैं सब लेकर के आती हूँ और सब बेच करके हम अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से अपना काम होगा हमारा। तो बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। रुहान कहाँ हो बेटा? रुहान! यहाँ तो रुहान कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? या कहीं ऐसा तो नहीं कि रुहान वापस मंदिर की तरफ ही चला गया हो? ये तो इतना सुनसान है, देखने में इतना खतरनाक लग रहा है ये जगह। मैं एक काम करती हूँ, मैं वापस मंदिर में जाकर देखती हूँ, कहीं रुहान वही कहीं हो। रुहान! बेटा, ऐसे अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाते, बैठ जाओ। ये तो वही पॉल है जो मंदिर में आया था, जिसके पीछे रुहान भाग रहा था। पर अगर ये पॉल यहाँ है तो शायद रुहान भी यहीं कहीं आसपास ही हो। अगर आया भी था तो कहाँ गया रुहान? वो तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ
तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या 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 बात है रूही? मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ नाहर जी। माँ बनने के लायक नहीं मतलब? क्या 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 बोल रही हो? क्या हुआ है? नाहर जी, मैंने फिर से अपने बच्चे रुहान को खो दिया। एक सेकंड रूही, तुम क्या बोल रही हो? रूहान खो गया मतलब क्या? तुमने उसे खुद से बांधा था ना वो मौली के धागे से? नाहर जी, मैंने उसे धागे से बांध कर रखा था, पर वो धागा तोड़कर कहीं चला गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कहीं नहीं गया होगा हमारा रूहान, वही आसपास कहीं होगा। मैं आ रहा हूँ ना। मैं क्या करूं? रुहान को कहाँ ढूंढूं? रुहान! मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।